निवेश लाने के लिए नहीं, सिर्फ घूमने विदेश गए मंत्री। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर तंज। 2024 में रायबरेली सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन का उम्मीदवार उतारेंगे अखिलेश यादव। जनता दरबार में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना काल में बच्चों की जमा 15% फीस होगी माफ। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने सीएम योगी को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश में फिर गरजा सीएम योगी का बिल्डोजर, भू माफियाओं का 5 करोड़ का शॉपिंग मॉल हुआ नस्तानाबूद। शिवपाल के घर पहुंचे अखिलेश यादव, हो सकता है बड़ा राजनीतिक उलटफेर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम योगी। मंत्री दानिश अंसारी बोले, मायावती का यूपी में कुछ नहीं बचा, निवेश से विपक्ष को हुआ परेशान। दिल्ली हाई कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत। गणतंत्र दिवस के पहले यूपी में अलर्ट जारी। जनता दरबार में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए ये खास निर्देश। मकर संक्रांति के अवसर पर 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी की समस्याओं को सीएम योगी ने सुना एवं अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में सुबह से ही लोग सीएम के आने का इंतजार कर रहे थे। भारी संख्या में दूर दूर से लोग आए हुए थे। खिचड़ी मेले के दिन जनता दरबार नहीं लगे होने से इनकी संख्या बढ़ गई थी। सीएम योगी ने जनता दरबार में प्रवेश किया और खुद एक एक फरियादी के पास गए। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्या सुनी और वहां मौजूद अधिकारियों को उन समस्याओं को पूरी जानकारी होते हुए निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से जन समस्याओं को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना काल में बच्चों की जमा 15% फीस होगी माफ। कोरोना संक्रमण काल में स्कूल फीस के मामले में अभिभावकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट ने कोरोना काल में जमा स्कूल फीस को 15% माफ करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संक्रमण काल के दौरान जमा की गई स्कूल फीस को माफ किया जाएगा। ये फैसला जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की बेंच ने दिया। कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस को विनियमन को लेकर कई अभिभावकों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम योगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंत्री दानिश अंसारी बोले, मायावती का यूपी में कुछ नहीं बचा, निवेश से विपक्ष परेशान। योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सारी कोशिश नाकाम होंगी। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर दानिश अंसारी ने कहा कि मायावती का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बचा। वहीं प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के जरिए माहौल को लेकर दानिश अंसारी ने कहा, यूपी में निवेश से विपक्ष परेशान है, इसलिए गलत बयानबाजी कर रहा है। गणतंत्र दिवस के पहले यूपी में अलर्ट जारी। गणतंत्र दिवस के पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में अलर्ट जारी किया गया। आतंकी हमले की साजिश का अलर्ट जारी हुआ है। बता दें, यूपी, दिल्ली, पंजाब के कई बड़े शहरों में अलर्ट जारी हुआ। आईबी ने दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट जारी किया है। बता दें कि नई दिल्ली में 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए, जिसके बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया। यूपी के कानपुर में बी मार्ट शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग। कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के बी मार्ट शॉपिंग मॉल में आग लगने की खबर सामने आई। यहां आग लगने से लाखों सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू किया। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान है। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के लवकुश विहार का मामला है।
वाराणसी के ज्ञानबापी प्रकरण से जुड़े 2 मामलों की आज सुनवाई। वाराणसी के स्थित ज्ञानबापी प्रकरण से जुड़े 2 मामलों की आज सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय विश्वकर्मा की कोर्ट में श्रृंगार गौरी मामले के पैराकोर समेत 2 के खिलाफ सुनवाई होनी है। श्रृंगार गौरी मामले की 4 वादी महिलाओं के पक्षकार जितेंद्र सिंह बैसन के खिलाफ कोर्ट में धारा 154(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल कर केस दर्ज कराने की मांग है। इसके अलावा ज्ञानबापी को लेकर नेताओं की विवादित बयानबाजी मामले में आज MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश में कई ट्रेन लेट। उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण उत्तर भारत में कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का दृश्य, जहां यात्री अपनी ट्रेनों के इंतजार कर रहे हैं। यहां यात्री ने कहा, मेरी ट्रेन सुबह 9 बजे के लिए निर्धारित है, लेकिन 3 घंटे देरी से चल रही है। सर्दियों में मुश्किल होती है। निवेश लाने के लिए नहीं, सिर्फ घूमने विदेश गए थे मंत्री। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर तंज। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले निवेश लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के विदेश जाने तंज कसा। उन्होंने कहा, माउस पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनियां राज्य में आ रही हैं। अखिलेश शनिवार को रायबरेली में पार्टी नेता मनोज कुमार पांडे की मां को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने गए थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सरकार की निवेशकों की बैठक को एक धोखा करार दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, भाजपा सरकार के मंत्री निवेश लाने के लिए विदेश नहीं गए थे, वे सिर्फ वहां घूमने गए थे। यादव ने विभिन्न जगहों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के राज्य सरकार के दावों पर भी बात की और कहा, सिर्फ MOU पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये नहीं है कि निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और जनता को धोखा देने के लिए सरकार कई जगहों पर ऐसे ही आयोजन पर दिखावा कर रही है। मायावती का ऐलान अखिलेश यादव को कितना करेगा हैरान। बसपा की मुखिया मायावती ने रविवार को अपना 67वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया, लेकिन इसी मौके पर उनका एक ऐलान यूपी समेत देश भर की सियासत में हलचल मचा हुआ है। उन्होंने कहा, इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में BSP किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। साफ है कि मायावती यूपी की सभी 80 सीटों पर अकेले ही उतरने की तैयारी में है। उनका ये ऐलान अखिलेश यादव की चिंता की बात हो सकती है, जो लगातार अंबेडकर और लोहिया की विचारधारा के लोगों को एक साथ लाने की बात करते हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान समेत कई OBC और दलित नेताओं को साथ लाने वाले अखिलेश यादव लगातार ये दोहराते हैं कि वह अंबेडकरवादी और लोहियावादी नेताओं को साथ लाना चाहते हैं। उनके इस बयान को BSP का साथ पाने की कोशिश माना गया था, लेकिन अब मायावती के ऐलान से हालात बदलते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 15 पर 2019 में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की थी। बसपा को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी का खाता शून्य रहा था, जिसे कुल 5 सीट हासिल हुई थी और बसपा के खाते में 10 आई थी। ऐसी स्थिति में यदि बसपा 2024 के आम चुनावों में लड़ती है तो भले ही वह इन रिजर्व सीटों पर खुद न जीत सके, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये जीत हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा उन सीटों पर भी सपा के मुश्किल होगी जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। इनमें मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, माऊ, सहारनपुर, आजमगढ़ जैसी सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं के साथ ही दलित वोटरों की भी अच्छी संख्या है। इनका एक वर्ग बसपा को हमेशा से वोट करता है। ऐसे में बसपा को ये वोट मिले तो समाजवादी पार्टी को मिलने वाले मुस्लिम और दलित वोटों में सेंध लगेगी। ये उसके लिए मुसीबत का सबक हो सकता है। रायबरेली सड़क हादसे में मृतकों के परिवार को अखिलेश यादव ने दिए 1-1 लाख रुपए, घायलों को 20-20 हजार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सोमवार को रायबरेली हादसे के मृतकों के परिवार को सहायता राशि दी गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री उचाहार से समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे और
सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव की मौजूदगी में मृतकों को परिवार को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। वहीं घायलों के परिवार को 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों पहले अखिलेश यादव ने मृतकों के परिवार से मुलाकात की थी और उन्हें आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया था। इसी के बाद आज समाजवादी पार्टी के नेता मृतकों और घायलों के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और सहायता राशि दी गई।